चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। उसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हुआ, दुनिया का ध्यान उसी पर्टिकुलर घटना पर इस समय है, और वो है कि कोई सबमरीन जिसको आप पनडुब्बी कहते हो वो डूब गई। क्या हुआ उसका पता नहीं चल रहा है, जिसमें 5 लोग जो अरबपति लोग थे, अरबपति खरबपति, वो लोग उसमें गए थे और कुछ विशेष अभियान के लिए जो टाइटैनिक एक घटना हुई थी, आपको याद है, जहाज जो कहा गया था ये कभी सिंक नहीं करेगा, और वो पहले ही अपनी यात्रा पर सिंक कर गया था, जिसमें 2200 लोग सवार थे, 1500 लोग मारे गए थे। तो उसके बारे में कुछ जानकारी पता करने के लिए ये सबमरीन डाउन द सी, डाउन द ओशन जा रही थी, और फिर क्या हुआ अचानक अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो आपके कई मैसेजेस आए कि इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपके क्या व्यूज हैं, इंपॉर्टेंट घटना है, तो मैंने जरूर इसको आपके सामने लाने का एक उचित एक सब्जेक्ट समझा, और इसलिए मैं इसको आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। मिस्ट्री ऑफ संक टाइटैनिक सबमरीन। वो सबमरीन जो टाइटैनिक नाम है जिसका, संक कर गई, क्या कारण रहा होगा। तो हमने जो भी अपना कैलकुलेशन होता है हमारा, उस तरह से पूरा इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशन एक अलग तरह से होती है, फिजिकल कैलकुलेशन अलग तरह से होती है, हमारी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है, उसके अलग तरह के पैरामीटर्स होते हैं। उस पे हमने इसको कैलकुलेट किया और पीछे के जो हमारे रिसर्चेज हैं उनको कोरिलेट किया। तो जो हमने पाया वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ग्रुप्स में, और लाइक भी करते रहिए अगर कंटेंट्स आपको ठीक लगते हैं। इसके अलावा आप जो बटन है उसको भी पुश कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन बटन आप कहते हो, जिससे कि आपके पास तुरंत वीडियो पहुंच सके। तो चलिए, ये हमारा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो पिछले एक सप्ताह की घटनाक्रम है पूरा का पूरा, जिसमें 5 लोग जा रहे थे और अटलांटिक महासागर में नीचे लगभग 3800 मीटर की नीचाई पर उसका रैक, जिसको आप कहते हो एक तरह से मलबा जो था, वो वहां पर मौजूद था। उसके बारे में वो लोग कुछ अपना स्टडीज करने गए थे, या फिर उनके साथ और भी किसी तरह के उद्देश्य रहे होंगे। वो जो पनडुब्बी में गए थे, टाइटैनिक के नाम से उसको नाम भी दिया गया था, और इस तरह से वो पनडुब्बी मिसिंग हो गई। दुनिया के कई देश उसमें लगे हुए हैं, लेकिन आज तक उसका पता, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, हुआ क्या है उसमें, क्या कारण रहे हैं। तो जो मैंने कैलकुलेशन लगाई है, पीछे याद करिए हमारी सभी वीडियोस, मैंने आपको बताया है कि देखिए कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेज हैं जहां पर एलियंस का निवास है, बहुत ही इफेक्टिवली वो यहां पर रह रहे हैं। उसमें मैंने, अगर याद हो तो, समुद्री कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र बताए थे पिछले वीडियो देखिए। साथ ही साथ हमने कुछ आपको ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे, जिसमें साउथ पोल भी बताया था, जिसमें मैंने आपको कुछ वॉल्केनोज बताए थे उनके अंदर। तो ध्यान रखिए, हर तरह की परिस्थितियों में रहने वाले अलग अलग तरह के एलियंस हमारे साथ मौजूद हैं। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, विज्ञान अभी उसको रियलाइज कर चुका है, सब कुछ उसके सामने घटनाक्रम आ चुका है, लेकिन वही प्रॉब्लम आ रही है कि उसको लोगों तक कैसे सामने लाएं। जैसे ही लोगों तक सामने लाए, पूरी दुनिया में हड़बड़ाहट फैल जाएगी। वैज्ञानिकों से पूछा जाएगा, सरकारों से पूछा जाएगा कि जब हमारे ऊपर इतना खतरा है, हमारे साथ वो लोग रह रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आपने क्यों नहीं इसकी कोई अभी तक रेमेडीज की। रेमेडीज कोई है नहीं, आगे बताऊंगा मैं। उनके पास हमसे बहुत ज्यादा ताकत है, टेक्नोलॉजी उनकी बहुत एडवांस्ड है, और वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें बहुत समय नहीं लगेगा, पूरी की पूरी पृथ्वी को जला सकते हैं वो, इसको जलमग्न कर सकते हैं, इसमें बड़ी बड़ी आंधियां, स्टॉर्म्स जिनको कहते हो, वो ला सकते हैं। आजकल आप देख भी रहे हो, कुछ उसके ही परिणाम हैं,
और ये आगे देखेंगे इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ने वाली हैं और वो धीरे धीरे इस पृथ्वी को अपना केंद्र, मूल केंद्र जिसको कहते हो, उसमें परिवर्तित करते जाएंगे। ये आप देखोगे भविष्य में। मैं फिर बता रहा हूं, कई लोग ऐसे होंगे, कई वैज्ञानिक ऐसे होंगे जो हमारा ये वीडियो सुनेंगे और तुरंत कहें क्या बकवास है, क्या इनके पास आधार है, क्या इनके पास बेस है इसका, इसी तरह की बातें कहेंगे। तो कुछ नहीं, आप कहते रहिए, आगे और घटनाक्रम आएगा इस तरह की और पुनरावृत्ति होगी। ऐसे कई सबमरीन या कई जहाज इसी तरह से डुबोए जाएंगे, कई और घटनाएं सामने आएंगी और अल्टीमेटली विज्ञान को सबके सामने कहना पड़ेगा कि हां, हमारे साथ सभ्यताएं रह रही हैं, वो हमारे पास निरंतर वास कर रही हैं और हमें उनके साथ या तो रहने की आदत डालनी पड़ेगी या हमें उनसे युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। युद्ध करने की हमारी औकात नहीं है, इसलिए हमें उनके साथ, उनके एक तरह से कहते हो कृपा पर जीना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि ये जो घटना हुई है भी एकदम सरल घटना नहीं है, स्टेट घटना नहीं है, इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है। एब्डक्टेड एक शब्द सुना होगा आपने, अपहरण कर लेना, ये भी उसी तरह की घटना है। ऐसे लोगों को अपहृत करके उनमें कई तरह के चेंजेस करके उनको या तो दोबारा से यहां पृथ्वी लोक में छोड़ दिया जाता है दूसरे स्वरूप में, और या फिर उनको और लोकों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये भी एक एब्डक्शन है, ध्यान रखिए। और ये इनका कोई इसका स्रोत मिलेगा नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इंप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, अलग अलग तरह के इसमें लोग अंदाज लगाते रहेंगे, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। जो भी पनडुब्बी वहां पर सिंक कर गई है उसे निकालना आसान नहीं है, और उसमें निकलेगा भी तो कुछ नहीं ये पकड़ पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ इस तरह से किया गया होगा जिसको पकड़ पाना मुश्किल होगा। बल्कि इसके उलट हो सकता है कि कुछ और बड़ी दुर्घटनाएं सामने आए, क्योंकि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में उनके निवास स्थान है और वो वहां पर किसी भी तरह का डिस्टरबेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जो देखते हो वॉल्केनोज, जो हमारा जो पृथ्वी मंडल है, इसमें कई तरह के लेयर्स हैं, उसमें देख लीजिए आप, जो एक लेयर 2900 किलोमीटर तक जो आता है, जिसमें ज्यादातर लावा जैसी परिस्थितियां हैं, चिपचिपी पूरी हो जाती हैं, वहां पर उनका निवास, जहां पर जो टेम्परेचर है वो हो सकता है 2000 या 2200 या इससे भी ज्यादा डिग्री सेल्सियस हो, वहां पर उनका निवास है। इसका मतलब उस टेम्परेचर को भी वो एडेप्ट कर सकते हैं। फिर सबसे ठंडा, उसे भी एडेप्ट कर सकते हैं। ये जहां दुर्घटना हुई, आप देख सकते हैं यहां पर बहुत कोल्ड रहा होगा, बहुत ठंडा वातावरण होगा, नीचे गुप्त अंधेरा, और बिल्कुल इतना कोल्ड होगा कि जहां पर मनुष्य का वास्तव में अगर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ जाए उस पूरे के पूरे मौसम के, तो बच नहीं सकता है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वहां पर भी ये निश्चित तौर पे कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, एब्डक्ट किया गया है उसको, और आगे भी अगर उनके स्थानों में प्रवेश करने का प्रयास किया जाएगा तो इसी तरह की दुर्घटनाएं सामने आएंगी। धीरे धीरे जो वैज्ञानिक हैं या जो बहुत बुद्धि चलाते हैं लोग, समझ में आएगा उनके, क्योंकि ये वीडियो देख रहे होंगे, कई लोग अपनी बुद्धि चला रहे होंगे, कई क्वेश्चन आ रहे होंगे दिमाग में, इनके पास कोई आधार नहीं है, वैसे ही बताते रहते हैं। ये कहां एलियंस की नई थ्योरी ले आए, एलियंस जैसा अभी तक उससे तो हुआ नहीं है, विज्ञान ने तो कुछ बताया नहीं है, एलियंस कहीं होते भी हैं क्या, पूरे ब्रह्मांड में एक ही तो लोक है, पृथ्वी लोक, जहां पर जीवन है। कई तरह के उनके दिमाग में कई थ्योरीज ले आएंगे, एवोल्यूशन की थ्योरी ले आएंगे और कई ले आएंगे, ऐसी थ्योरीज ले आएंगे कि वो कहेंगे ये सब बकवास है, जो भी ये वीडियो है इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन थोड़े समय बाद ये सब रेलिवेंट लगने लगेंगे और अपनी थ्योरीज बकवास उनको लगने लगेंगी कि हम जो सोचते थे वो एक अलग प्लेटफॉर्म पे था, बेसिक प्लेटफॉर्म था, और जो ये बता रहे थे वो वास्तव में वही ऐसा प्लेटफॉर्म था, सच प्लेटफॉर्म था कि जहां से जीवन, कई तरह की उत्पत्ति हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में, आगे और अभी बहुत कुछ बताने वाले हैं, ध्यान रखिए, बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो उसमें हो सकता है हमारा ट्रांसलेशन कहीं कुछ गड़बड़ हो, मे बी पॉसिबल कुछ जगह, लेकिन जो हम बता रहे हैं थ्योरीज वो अपनी जगह सटीक सिद्ध होंगी, ये मान लीजिए,
कि उसमें हो सकता है ट्रांसलेशन हमारे समझने में कोई इशू आया हो, लेकिन वो सब सिद्ध होंगी। तो ये कॉन्स्पिरेसी ये सामान्य घटना नहीं है। आप फिर करके देखिए दोबारा से, फिर इसी तरह का, फिर भेजिए वहां पर आप दोबारा से उसका एक्सीडेंट होगा, दोबारा से उसको इसी तरह से आप देखेंगे समाप्त होगा, वो खत्म कर दी जाएगी। इसी तरह से जो उनके क्षेत्र हैं वहां पर जो भी जाने का प्रयास करेगा उनको अपना जीवन खोना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें 100% कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आप समझ लीजिए। आप इसमें 99 नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और इसीलिए वैज्ञानिकों को अब सिंसियरली, विज्ञान को, सरकारों को सिंसियरली दुनिया के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ, ऐसी एंटिटीज हैं, वो हमारे साथ जी रही हैं और उनके क्षेत्रों से हमें बचना चाहिए। अदरवाइज हम प्रॉब्लम्स में आने वाले हैं। आप देखेंगे घटनाएं कितनी तेजी से बढ़ रही। मैंने 2019 में वीडियो दिया था कि एलियंस की घटनाएं आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली आएंगी सामने, कितनी आ रही हैं, हर जगह से आप देख रहे होंगे। ये और बढ़ेंगी क्योंकि अब उन्होंने अपना पूरा एस्टेब्लिशमेंट बना लिया है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी। उन्होंने अपने अलग अलग जो है सेटलमेंट्स कर लिए हैं, तो अब वो सामने आएंगे, उनको कोई डर नहीं है। और अगर उनको छेड़ने का प्रयास किया तो निश्चित तौर पे मानिए ये एक बहुत भीषण युद्ध की तरह सामने आने वाली परिस्थिति रहेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा उनके पास वास्तव में वो शक्तियां हैं जो हम किसी और वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत जल्दी, जो वो हमें खत्म कर सकते हैं और हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे, प्रतिकार करने की सोच भी नहीं पाएंगे। आज देख रहे हो आप जो प्राकृतिक हो रहा है, एक विशेष तरह की परिस्थितियां, हम बताएंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। वो जलीय, वायु, अग्नि, सबको एक निश्चित प्रोपोर्शन में कंट्रोल कर सकते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। सूर्य को या किसी भी ग्रह को हमें हमारे अगेंस्ट यूज कर सकते हैं, उसकी ही ऊर्जा से हमें समाप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ शक्तियां उनके पास मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें वीडियो में हमें यही बताना था जो आप लोगों ने हमसे पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपके क्या व्यू पॉइंट है। मैंने बता दिया कि ये निश्चित तौर पे कॉन्स्पिरेसी है। हो सकता है आगे ये कभी सामने ना आए, हो सकता है कि अलग अलग तरह के एस्टिमेट्स, अलग अलग तरह के ऑब्जर्वेशंस, अलग अलग तरह के रिसर्च पेपर सामने आए, लेकिन कुछ भी सत्य सिद्ध नहीं हो पाएगा सिवाय इसके कि वो दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त होकर समाप्त हो गई और उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई, या फिर अगर वो मिलते भी हैं तो उनका शेप और वो पहचान में नहीं आएगा, ये भी पक्का मान लीजिए, क्योंकि उनके साथ जो होना होता है या होना हुआ होगा वो हो गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।